हे गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज ना एक सच्चाई बताने वाला हूँ इंटर मियामी से रिलेटेड। बार्सिलोना के बारे में हल्की फुल्की बात करेंगे। ओलिसे का दरवाज़ा बंद कर दिया भाई बायर्न के प्रेसिडेंट ने। ऑल्सो वी विल नॉट टॉक अबाउट क्या कहानी चली है रोड्री और रियल मैड्रिड की। ओ भाई आग है। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले इंटर मियामी के बारे में बात कर लेते हैं, लियोनेल मेसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है। मेसी भाई जो है वो अर्जेंटीना ट्रैवल कर चुके हैं और इंटरनेशनल ब्रेक में आपको जो है वो भाई बहुत ट्रांसफ़र र्यूमर सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा कुछ रहते ही नहीं है मार्केट में। अब उन्हीं ट्रांसफ़र र्यूमर्स में बात आ रही है कैसेमीरो की और बात आ रही मोहम्मद साला की कि इंटर मियामी जो है वो भाई इनके लिए भी बिड करना चाह रही है। आपने अक्सर जो है वो भाई इंटर मियामी और बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन करने की बातें सुनी रही हैं। अभी प्रीवियस सीज़न भी भाई एंगल डी मारिया को ख़रीद लेंगे, तो उसको ख़रीद लेंगे, इसको ख़रीद लेंगे, ऐसी बातें जो है वो चलते रहती थी। लेकिन फिर भी इंटर मियामी साइन नहीं कर पाती यार किसी को। और अब ये कैसेमीरो की जो कहानी निकल करके आई है ना कि कैसेमीरो को इंटर मियामी खरीदना चाह रही है, ये द एथलेटिक ने छापा है। अब यार द एथलेटिक अगर छाप रही है तो मैंने आपको बताया बहुत ही रिलायबल सोर्स रहती है और द एथलेटिक की बात के ऊपर हमको विश्वास करना पड़ता है बिकॉज बहुत रिलायबल सोर्स। लेकिन फिर यार व्हाट, मैं थोड़े रूल्स वगैरह देखा एमएलएस का एंड आई रियलाइज्ड कि यार थोड़ा सा इम्पॉसिबल है एमएलएस में इंटर मियामी के लिए खासकर कैसेमीरो या फिर मोहम्मद सलाह को साइन करने के लिए। ऑब्वियसली दोस्तों ये पार्टनरशिप वुड बी अमेजिंग। मोहम्मद सलाह प्योरली ऐसा राइट विंगर खेलेंगे, मेसी जो है वो सेंट्रली शिफ्ट हो जाएंगे, कैसेमीरो जो है वो भाई एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर एक्ट करेगा इंटर मियामी में विथ लियोनेल मेसी बुस्केट्स के जाने के बाद। मतलब ये तो अनइमेजिनेबल टाइप की कहानी हो गई ना, लाइक बार्सिलोना, बुस्केट्स, मेसी, रियल मैड्रिड, कैसेमीरो, लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूज एंड देन बुस्केट्स के रिटायरमेंट के बाद नाउ कैसेमीरो इज हेल्पिंग लियोनेल मेसी इन एमएलएस। ड्रीमी सिचुएशन, बट ये ड्रीम जो है वो शायद फुलफिल ना हो पाए। अब क्यों ना फुलफिल हो पाए, क्यों इंटर मियामी ना मोहम्मद साला को शायद साइन कर पाए ना कैसेमीरो को साइन कर पाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कुछ ऐसी डिटेल है जो तुमको शायद इंटरनेट में नहीं मिलेगी, और ये कुछ ऐसी डिटेल है जो तुम जा करके अपने दोस्तों के सामने बताओगे ना तो तुम्हारे दोस्त लोग बोलेंगे ए बॉल नॉलेज। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एमएलएस में एक ऐसा रूल है कि भाई आप ना 24 साल से ज़्यादा के उम्र वाले प्लेयर्स को साइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो है वो हमने कैप लगा दी है। जैसे आईपीएल में नहीं रहता कि स्क्वाड में कैप्ड प्लेयर्स इतने होने चाहिए, अनकैप्ड प्लेयर्स इतने होने चाहिए, वैसी एमएलएस में रूल है कि 24 साल से ज़्यादा के अगर आप किसी बंदे को साइन कर रहे हो तो उसकी सैलरी जो है वो 800K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि भैया 24 साल का से ज़्यादा का प्लेयर है तो 800K से ज़्यादा जो है वो आप सैलरी नहीं दे पाओगे, हमने लिमिट सेट कर दिया है। अब यार आज के ज़माने में 800K की सैलरी कौन भाई, आज की सैलरी 10 मिलियन 12 मिलियन, और ये कहाँ 800K, मतलब 1 मिलियन ही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ऐसे में लियो मेसी, बुस्केट्स, ये रोड्रिगो, पॉल कैसे खेल रहे हैं भाई इंटर मियामी में? इन लोग इसलिए खेल रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना एक रिस्ट्रिक्शन है, आप कह लीजिए। ये जो 24 साल से ज़्यादा के प्लेयर साइन करोगे तो उनकी सैलरी 800K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो भाई 3 प्लेयर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। केवल 3 स्लॉट हम आपको ऐसे देते हैं टीम में जिसके ऊपर ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हमने देखा कि आप अगर 24 साल से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को ले आए, जैसे कि लियोनेल मेसी, बुस्केट्स एंड जॉर्डी एल्बा, तो ये आपके 3 जो है वो स्लॉट फुल हो गए। इसको हम बोल रहे हैं डेजिग्नेटेड प्लेयर्स। तो डेजिग्नेटेड प्लेयर्स एक बार में एक टीम 3 ही रख सकती है। अब इन 3 प्लेयर्स के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, मतलब इनकी सैलरी जो है वो 800K से ज़्यादा जो है वो भाई आप दे सकते हो, लेकिन बाकी 24 साल से ज़्यादा वालों को 800K से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे मज़ीद बात ये है, बुस्केट्स हो गया रिटायर, जॉर्डी एल्बा हो गया रिटायर, अब बचा आपका जो है वो भाई केवल लियोनेल मेसी। तो 2 स्लॉट खाली हैं, तो अब आप कैसेमीरो और मोहम्मद सलाह को ले आओ और इनको दे देना 800K से ज़्यादा की सैलरी। बट कहानी ये ना दोस्तों, ये 2 स्लॉट खाली नहीं है। ये स्लॉट एक रोड्रिगो डी पॉल ने भर लिया है और एक जर्मन करके नाम है बंदे का, वो भर के रखा हुआ है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस एंड अनटिल एमएलएस एक आध 2 स्लॉट का रूल और ना बना दे कि यार 3 प्लेयर्स नहीं, आप ना 4-5 प्लेयर्स ऐसे रख सकते हो जो 24 साल से ज़्यादा के हैं और उनकी सैलरी आप 800K से ज़्यादा दे सकते हो, तब तो फिर इन लोग आ पाएंगे।
नहीं तो स्लॉट ही खाली नहीं है इंटर मियामी के पास कि वो मोहम्मद साला या फिर कैसेमीरो को जो है वो लेकर के आ पाए। अब या तो ये हो सकता है कि कैसेमीरो आए और बोले कि मैं 800K से कम की सैलरी लूँगा, और ऐसा तो होगा नहीं, ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है। बहुत सारे क्लब्स हैं जो कैसेमीरो को करोड़ों 10-20 मिलियन की सैलरी देने के लिए तैयार होंगे। मोहम्मद साला के लिए पिछले सीज़न 2023 में सऊदी वाले 150 मिलियन देने के लिए तैयार थे, तो उसको सैलरी वो कितनी ऑफर कर रहे होंगे तुम ये सोचो। तो घंटा कोई ना मोहम्मद साला आ रहा है ना कैसेमीरो आ रहा है इन ऑर्डर टू प्ले इन MLS, खासकर इंटर मियामी में, क्योंकि वो जो डेजिग्नेटेड प्लेयर्स का स्लॉट है जहाँ पे आप ऐसे प्लेयर्स को रख सकते हो जिनकी सैलरी 800K से ज़्यादा होगी, वो तीनों फुल है इंटर मियामी में। समझे? ये कहानी कोई नहीं बता रहा है, सब न्यूज़ छाप रहे हैं कैसेमीरो आने वाला है, मोहम्मद साला। अरे नहीं आ पाएगा ना भाई, स्लॉट ही नहीं है, कैप है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज़ अबाउट रॉड्री की फ्लर्टिंग विथ रियल मैड्रिड। अब मैं आपको सच बात बताऊं, ये फ्लर्टिंग नहीं थी, ये डायरेक्ट जो है वो भाई एक तरीके से न्योता था, डायरेक्ट जो है वो भाई एक प्रपोजल था कि मेरे को तुम अपने क्लब में ले लो। इतना क्लियर कट मैंने जो है वो भाई फ्लर्टिंग प्रपोजल एक तरीके से नहीं देखा है बिटवीन अ प्लेयर, बिकॉज everybody knew that Real Madrid is very much interested into Rodri because वो रॉड्री को लेना चाह रहे थे। एंड ये बैलन डोर जीतने से पहले की भी कहानी थी और बैलन डोर जीतने के बाद की भी कहानी थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेस वांट्स टू हैव अ मिडफील्डर जिसके पास होगी कैप्टनसी, जिसके पास होगी स्किलनेस, जिसके पास होगा एक्सपीरियंस, और वो क्वालिटी देगा मिडफील्ड में रियल मैड्रिड की। और ये कहानी हम रॉड्री से रिलेटिंग वाली जो है वो भाई कब से सुनते हुए आ रहे हैं। द ओनली थिंग विच वॉज लेफ्ट वॉज या तो मैन सिटी जो है वो भाई अप्रूव कर दे या फिर रॉड्री अप्रूव कर दे, और रॉड्री ने अप्रूव कर दिया। तुम टाइमिंग देखो, इंटरनेशनल ब्रेक में रॉड्री ने जो है वो अप्रूव किया है। और सबसे कमाल की बात, अभी ना 21 साल बचा हुआ है रॉड्री के कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि 2027 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। यानी कि मैनचेस्टर सिटी काइंड ऑफ अब ये मतलब ये इशारा था रॉड्री का कि समझ लो मैनचेस्टर सिटी वालों, एक ही साल जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को बचा हुआ है, मेरा मन है वापस रियल मैड्रिड जाने का, ला लीगा जाने का, ठीक है, तो आपको अगर मेरे को बेचना है तो अभी बेच दो, वरना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो मैं करने के मूड में नहीं, क्योंकि मेरा मन है ला लीगा जाने का, तो मैं कहीं फ्री ट्रांसफ़र ना चले जाऊँ 2027 में। ओ माई गॉड। नाउ अगर हम जो है वो भाई क्लियर कट बात करेंगे वो क्या क्या बोला है भाई, यू विल बी शॉक्ड। आई वुड लाइक टू रिटर्न टू ला लीगा, आई स्टिल फॉलो इट। आगे वो बोला है कि भैया मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था कि स्पेन से बाहर मैं खेलूंगा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी आई 2019 में तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। फिर देखो इसने ये भी बोल दिया है कि मेरा 21 साल का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है मैनचेस्टर सिटी के साथ, और भाई कभी ना कभी तो बैठ करके बात करना पड़ेगा ही ना। और देखो रियल मैड्रिड इज़ नॉट अ क्लोज्ड डोर फॉर मी, रियल मैड्रिड का दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं है। ओ माय गॉड। और ये सेम सेंटेंस आ रहा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। इससे क्लियर कट तुमको क्या जो है वो भाई आइडिया चाहिए। The fact that I played for Atletico Madrid does not stops me from playing for Real Madrid। मतलब मैं अगर एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेला हूँ तो ये मेरे को स्टॉप नहीं करता कि मैं रियल मैड्रिड के लिए ना खेलूँ। तुम जो है वो रेफ्यूज़ नहीं कर सकते हो बेस्ट क्लब को इन दी वर्ल्ड में। मतलब अगर रियल मैड्रिड आएगी तो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा अब इसके बीच में सबसे बड़ा इशू क्या था, विनीशियस जूनियर ये बोलता है मेरे को तो कुछ नहीं है विनीशियस जूनियर के खिलाफ, मेरे पास तो मैक्सिमम जो है वो भाई रिस्पेक्ट है विनीशियस जूनियर के लिए, वो भी जो है वो भाई बैलन डोर के लिए हर एक कुछ किया था। तो फिर मैं अब विनीशियस वाली भी कहानी इसने जो है भाई मना कर दी। फिर वो बोलता है कि प्लेइंग एट बर्नेबेउ इज़ इनक्रेडिबल, इट इज़ अ वेरी इंटिमिडेटिंग प्लेस। ओहो, अब मतलब स्टेडियम से ये फ्लर्टिंग चालू है। अब वो आगे ये कहता है कि मैन सिटी एलिमिनेट हो गई रियल मैड्रिड से, तो ये मैटर भी नहीं करता है। देखो वो उन लोग का चाहिए तो छोड़ो, अब इसके रियल मैड्रिड इज़ ऑलवेज रियल मैड्रिड, ये फोकस करने वाली बात है। तो यार इससे क्लियर कट आई हैव नॉट सीन ए क्लियर कट जो है वो भाई प्रपोजल बीइंग व्हाट ऐसे आउट राइट इन दी मीडिया, दैट टू बाय द प्लेयर हिमसेल्फ कि मैं उस क्लब को ज्वाइन कर। इससे ज़्यादा क्या करेगा ये? इससे तो बस यही बोल देता कि रियल मैड्रिड कम एंड साइन मी, बस यही जो बचा था। फुल ऑन है ये फ्लर्टिंग। अभी स्पेनिश नेशनल टीम के साथ रॉड्री वहाँ पे है ही।
I really don't know, man, what's going on. It's most likely that 110% after listening this interview, Papa Perez will come and bid for Rodri. And Papa Perez का ही एडवांटेज रहेगा इस जो है वो भाई पूरे नेगोशिएशन में, क्योंकि पापा पेरेस बोलेंगे कि भाई आपका प्लेयर ओपनली बोला है कि मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके कॉन्ट्रैक्ट में केवल 1 साल बचा हुआ है, मैं तेरे को 20 मिलियन दे रहा हूँ या 25 मिलियन दे रहा हूँ, तेरे को अगर देना है तो दे दे, नहीं तो अगले सीजन तो ये खुद चल करके फ्री ट्रांसफर मेरे द्वार पे आ जाएगा। ये करने वाला है रॉड्री, ये इंटरव्यू से समझ में आ रहा है। यस ऑब्वियसली देयर कैन बी यू नो व्हाट एक ऐसा पॉसिबल आउटकम की मैन सिटी जो है वो भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दे रॉड्री को, मतलब रॉड्री को, कि वो जो है वो भाई यू नो रिफ्यूज़ ना कर पाए उसको। बट आफ्टर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू भाई मुझे नहीं लगता कि ही वांट्स टू कम बैक टू स्पेन, और स्पेन में उसका एक डेस्टिनेशन है और वो है रियल मैड्रिड। ख़त्म है कहानी दोस्तों। अब ना, as a Barcelona fan, as a rival, am I worried that a Ballon d'Or winning midfielder will be coming and joining Real Madrid? देखें 29 का है तो ही हैज़ ईयर्स, यू नो व्हाट भाई, मिडफील्डर्स खासकर CDM 34-35 तक खेल जाते हैं, लेकिन इसको इंजरीज वाली प्रॉब्लम भी हो गई है अभी, तो मैं उतना ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा तो वरीड हूँ भाई, रॉड्री क्लास प्लेयर है। तो या यू नो व्हाट, कहानी तो है भैया। अच्छा, ओलिसे के लिए जो है वो भाई जो प्रेसिडेंट है बायर्न का, वो जो है वो पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया है भाई। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ओलिसे के लिए जो है भाई ऐसी आकर के बातें कर देगा बायर्न का प्रेसिडेंट। अब देखो, बायर्न का ओलिसे जो है वो भाई कमाल तरीके से लिंक हो रहा था लिवरपूल से, कि इसके पेरेंट्स वगैरह, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो है वो लिवरपूल का गेम भी देख करके आए हैं। कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी भी न्यूज़ निकल करके आई कि कहीं ना कहीं ओलिसे ने ये भी बात बोल दी है कि मैं जो है वो भाई आपको ज्वाइन लिवरपूल को तभी करूँगा जब आप UCL के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं बातें चल रही थी। आ करके प्रेसिडेंट जो है वो भाई हल्ला बोल दिए कि लिवरपूल ने ना पिछले सीज़न 500 मिलियन जो है भाई स्पेंड किया, उसके बाद भी तुम लोग देखो कि इन लोग का सीज़न कैसा जा रहा है, और हम लोग जो है ना ओलिसे को दे करके उनकी सीज़न को अच्छा बनाने के लिए कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये टोटल तरीके से जो है वो भाई साहब बंद कर दिया है ओलिसे का जो है वो भाई, आप कह सकते हो डिपार्चर। ऑल्सो ही हैज़ स्टेटेड इन दिस सेम इंटरव्यू कि 200 मिलियन दोगे तो फिर हम बात कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट आर फैंस डिजर्व, ये ऐसी बात बोला है। तो 200 मिलियन का प्राइस टैग लगा दिया है भैया प्रेसिडेंट ने बायर्न के। अब वो अलग बात है, ओली से नाटक करने लग गया, ट्रेनिंग में नहीं आऊँगा, दुनियादारी ये वो, तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन भैया प्रेसिडेंट ने तो कहीं ना कहीं जो है वो भाई दरवाज़ा बंद कर दिया कि ना ना ना, ओली से को तो हम नहीं बचेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अच्छा हाँ ठीक, अब बार्सिलोना के बारे में देखें दोस्तों, कल मैंने ना बार्सिलोना से रिलेटेड पूरी एक डिटेल्ड वीडियो 22-23 मिनट की डाल दी है, और अभी इंटरनेशनल ब्रेक में इन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द जो है वो भाई कहानी चल रही है और चलेगी भी। जूलियन अल्वारेस के लिए एथलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा वो उसका सैलरी बढ़ा देंगे बोल रहे हैं, बास्तोनी के लिए जो है वो भाई 80 मिलियन इंटर मिलान मांग रही है, और दुनियादारी। और ग्रिमाल्डो से रिलेटेड कहानी अभी भी तुमको सुनने को मिलेगा, रैशफोर्ड से कहानी। तो जो मैंने कल की सेकंड वीडियो में बात करी है दोस्तों, वो सेम चीज़ें जो है वो नरेट होंगी अभी आने वाले हफ्ते में। तो अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा बहुत बड़ा बात ना आ जाए, मैं जो है वो भाई आपको बार्सिलोना से रिलेटेड क्या ही बात बता दूंगा। जितनी बात बतानी थी, जितनी बात आपको जाननी है, वो जो है वो भाई कल की वीडियो में है। तो इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन एंड यू हैव नॉट येट वॉच्ड मेरा जो है वो भाई कल का वीडियो, तो जा करके देख लीजिएगा। यू विल बी फुली जो है वो भाई साहब, क्या बोलूँ उसको, मतलब तुम फुली तरीके से एकदम जो है वो भाई अपडेटेड हो जाओगे बार्सिलोना के पूरे ट्रांसफ़र सिचुएशन से रिलेटेड। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बैठ केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।